मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आज सभी कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें? यहाँ क्या दिया हुआ है जी? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा और हम लोग को क्या करना रहेगा? द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, प्रश्न वाली 2.2 का है, क्लास 10th का प्रश्न वाली 2.2 का ये प्रश्न नंबर दूसरा है। समझे ना? तो प्रश्न नंबर दूसरा का आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक देख लेते हैं तो प्रश्न नंबर 2 का सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? जो बोले जो वही लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो संख्या दिया हुआ है वह क्या है जी? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो समझे, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या जी? अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। समझे ना? तो यहां तक तो आप समझ गए हैं कि शून्यकों का योग है, इसका मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, हमारा ये दो चीज जो है ये यहां दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? शून्यकों का योग, यानी इसमें देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या है? 1/4 है कॉमा -1 है ना? यहां तक तो समझ गए। तो सबसे पहला जो संख्या है जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हमारा दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हमारा दिया हुआ है। इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेना है और इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेना है। समझे ना? क्योंकि ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है उसमें से एक हमारा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, और एक है जो शून्यकों का गुणनफल है। यहां तक समझ लिए ना? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से। क्या लिखेंगे जी? द्विघात बहुपद के सूत्र से लिखेंगे। द्विघात बहुपद के सूत्र से इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या जी? द्विघात बहुपद का ये सूत्र है। समझे ना? तो यहाँ पर क्या करना है? जो ये मान यहाँ पर हम लोग लिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, यहाँ पर पुट करना है। समझे? तो यहाँ क्या है जी? x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हमारा 1/4 क्या है? अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4 है तो यहाँ लिखेंगे 1/4। एकदम इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन से आप नहीं समझते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कंफर्म है कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर मेरा क्या है जी? -1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। x² है तो क्या? x² हो जाएगा, x² -1/4 है तो x 1/4 x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 है ना? देखिए, तो यहां तक तो समझ गए। ये हमारा क्या? द्विघात बहुपद हमारा चला आया। लेकिन आप कहिए कि 4 को हटाना है। क्या जी? 4 को अगर आप हटाना चाहते हैं, बटा में हमारा 1/4 है तो क्या 4 को अगर हटाना चाहते हैं तो क्या जी? उतना ही संख्या से यानी 4 से ही क्या कर देना? गुणा कर देना सभी संख्या का। अगर जो भी संख्या बटा में दिया हुआ रहेगा उसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो उसी संख्या से गुना कर दीजिए। क्या जी? गुना कर देना है। तो देखिए गुना करते हैं तो 4 से x² में गुना करेंगे, 4x² हो जाएगा, -1/4 x है तो 1/4 में हम 4 से गुना करते हैं। 1/4 में 4 से अगर गुना करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। यहाँ x है तो x लिख देंगे, -1 -1 है। अगर 1 के 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये हमारा क्या है जी? द्विघात बहुपद हमारा यही मेरा आंसर है। ये द्विघात बहुपद क्या जी? हम लोग ज्ञात कर लिए। इसी तरह से आपको क्या? सभी क्वेश्चन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। समझे ना?
तो देखिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे इरेज करते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए क्या कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, हम लोग को ज्ञात करना है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, करना है ना। तो देखिए मेरा क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है ना। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या √2 है लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 लिख देंगे। अब द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, तो द्विघात बहुपद के सूत्र होता है, क्या होता है जी, द्विघात बहुपद के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब देखिए उसी तरह से फिर इसमें सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या है जी √2 है तो यहाँ √2 धर देंगे, एक्स है तो एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, लिख दिए ना जी। अब देखिए यही मेरा क्या है जी द्विघात बहुपद है। अगर आप 3 हटाना चाहते हैं, क्या जी 3 हटाना चाहते हैं तो 3 से ही ये सभी में गुना कर दीजिए, 3 हट जाएगा, 3 से गुना कर देते हैं तो 3 में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x² आएगा ना, माइनस 3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2 और x है तो x लिख देंगे प्लस 1/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x, बचेगा ना जी। यही मेरा क्या है आंसर है, हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए। इसी तरह से अब किसी भी अंक 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि यह एक है जो मेरा शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसी तरह से जिस तरह से भी मैं वीडियो में बताया उसी तरह से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, समझे ना। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।